शायद आप तक एक खबर आई नहीं आई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रविवार यानी कल या परसों तक रिशफल की कहानी है कि रिशफल किया जाना है। कुछ चेहरों की छुट्टी होगी और कुछ चेहरों को शामिल किया जाएगा, जिसमें से एक नीतीश कुमार है। लेकिन नीतीश कुमार की एंट्री क्यों क्यों करवाने की कोशिश की जा रही है और क्या वाकई नीतीश कुमार इसके लिए तैयार है? दरअसल नीतीश कुमार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया जिसने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्यादा परेशान नजर आ रही है क्योंकि जिस जेडीयू को खत्म करने की कवायद अलग अलग राजनीतिक दलों के तरीके से की जा रही थी, उस पर पानी फेर दिया नीतीश कुमार ने। वो राज्यसभा जरूर पहुंचे, लेकिन वो समझ गए कि जिस भी वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा आए, तब भी ये मानने वाले नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठा लिया। भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर चुनाव लड़ने का ऐलान जेडीयू ने कर दिया है। खलबली पैदा हो गई। दरअसल ये सारी कहानी तब से निकली जब मैंने आपको बताया था कि जब बागी सांसदों की एंट्री एनडीए के अंदर हो जाएगी, जिसमें टीएमसी के सांसदों के साथ साथ उद्धव ठाकरे के 6 सांसद हैं, वो चाहकर भी वापस जा नहीं पाएंगे अब, और पूरी तरह से कंट्रोल मोदी शाह का उन पर होगा। ऐसे में तकरीबन 26 सांसदों के साथ वो सबसे पहले टीडीपी और उसके साथ साथ नीतीश कुमार दोनों के पर कतरने वाले काम किए जाएंगे। ये बताया था ना मैंने आपको। इसीलिए अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वो समझ गए कि आप चाहे कितना ही सरेंडर हो लीजिए, लेकिन ये आपकी पार्टी तोड़े बिना नहीं मानेंगे। और देखिए आखिरकार फैसला हुआ। अब जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर न केवल चुनाव लड़ेगी, बल्कि खेल यह भी है कि वो उनका खेल खराब भी करेगी। कहां, कैसे, किस तरह यह फैसला लिया गया और क्यों फिलहाल मंथन का दौर चल रहा है कि नीतीश कुमार को कैसे खुश किया जाए, वो आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अकेले टीडीपी और डीएमके नहीं, क्योंकि डीएमके का तो मैं बता ही रहा हूं, तमिलनाडु में जब से विजय जोसेफ की सरकार बनी है, तब से ही डीएमके कांग्रेस से नाराज चल रही है और इसका फायदा बीजेपी अपने लिए उठाना चाहती है डिलिमिटेशन बिल के लिए, कि कम से कम अगर डीएम के साथ आती है, उनके 22 सांसदों वाला मामला है, कितना शानदार रहेगा, साथ आएंगे, ताकत बढ़ेगी, तमाम चीजें। लेकिन डीएमके को लेकर खबर यह भी आ रही है कि डीएमके सीधे प्रत्यक्ष तौर पर समर्थन करती नजर नहीं आएगी। ऐसे में उनके सांसदों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन हम आते हैं एनडीए पर। एनडीए में इन 26 सांसद जो बागी सांसद हैं, इनके आने के बाद सबसे ज्यादा टीडीपी को और उसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड को भी दिक्कत है। ऐसे में अब नीतीश कुमार ने नया ऐलान कर दिया। क्या है? नीतीश कुमार के इस फैसले से फेल हो सकता है बीजेपी का सियासी गणित। जी हां, भारतीय जनता पार्टी का वो सियासी गणित जिसके जरिए बीजेपी अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत बनाए रखने और एक ऐसे राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए छटपटा रही है, जिस राज्य में बिना सहयोगी के समर्थन के आज तक वो सरकार बना नहीं पाई। वो राज्य जहां पर प्रधानमंत्री जाते तो हैं, लेकिन काले झंडे जैसे ही दिखते हैं, अपनी पार्टी के झंडे को काला झंडा समझ लेते हैं और उन झंडों से को देखकर वापस लौट आते हैं और एयरपोर्ट पर कहते हैं आकर कि मुख्यमंत्री से कह देना मैं जिंदा वापस लौट आया। जहां बाढ़ आती है तो नरेंद्र मोदी साहब लंबे समय तक पहुंचते ही नहीं, और जब जाते हैं तो एक इवेंट करके आ जाते हैं। जबकि पंजाब की जनता, वहां के सिख भाई अपने खुद की कमाई से सब कुछ ठीक ठाक कर लेते हैं। ये तमाम चीजों का जिक्र मैं कहां के लिए कर रहा हूं पता है आपको? पंजाब के लिए। जी हां, पंजाब को लेकर एक बड़ा कदम जनता दल यूनाइटेड ने उठाया है। ऐसे वक्त में जहां पहले से वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसे में जब खास तौर पर राघव चड्ढा को लाया गया, ऐसे वक्त में जब पंजाब में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ, ऐसे वक्त में जब निर्दलीय प्रत्याशियों ने स्थानीय चुनाव में जो बैलेट पेपर से हुए थे उसमें बेतहाशा जीत हासिल की, बीजेपी को भी 5वें नंबर पर धकेल दिया। ऐसे वक्त में जब बीजेपी के नेता खुद वहां के प्रदेश अध्यक्ष दौड़े दौड़े चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचे थे कि ये स्थानीय चुनाव जो पंजाब वाला है वो बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से कराइए, ऐसे वक्त में अब जेडीयू ने भी परेशानी बढ़ा दी है। खबर क्या है? खबर निकल कर आई है कि जेडीयू जो है, देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी का सियासी गणित फेल हो सकता है। वहीं नीतीश कुमार द्वारा लिए गए फैसले से विपक्षी भी सावधान है। दरअसल नीतीश कुमार ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले चिराग पासवान ने भी टेंशन बढ़ाई थी जब उत्तर प्रदेश की
में मतलब चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देखा जाएगा कि एनडीए के बैनर तले उनको मिली सीटें तो ठीक, वरना फिलहाल उन्होंने अपने जीजा को, जो सांसद भी हैं, उन्हें वहां सक्रिय कर दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी को चुनौती दे रही है। और पंजाब पहुंच गए हैं नीतीश कुमार। जेडीयू की तरफ से ऐलान किया गया है कि पार्टी पंजाब की 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कितनी? 45। जेडीयू ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी पंजाब में 17 सीटों में से 45 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। अब आप अंदाजा लगाइए पंजाब के लिए तैयारियां क्या है। पंजाब के लिए बीजेपी की तैयारियां ये थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो खास तौर पर इसीलिए लाए गए थे कांग्रेस से, जिससे वो बीजेपी को कम से कम, चूंकि जब से किसान आंदोलन हुआ तब से शिरोमणि अकाली दल ने उनका साथ छोड़ा, अकेली पड़ गई, बीजेपी को कोई पसंद करने वाला नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसीलिए लाया गया था कि पंजाब में किसानों को, भाई अन्नदाता है भाई हमारा पंजाब, मालूम ही है देश को अन्न कौन देता है, वह अन्नदाता है, किसान है। तो उनका गुस्सा शांत कराया जाए। हिसाब नहीं बन पाए क्योंकि तब तक कांग्रेस की सरकार गई, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई। अब बड़े छटपटा रहे थे। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने के फौरन बाद पंजाब मिशन पंजाब में लग गए। राघव चड्ढा समेत कई नेताओं को, राज्यसभा सांसदों को तोड़ा गया, इसी उम्मीद के साथ कि उनका इस्तेमाल पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए किया जाएगा। लेकिन स्थानीय चुनाव में ही राघव चड्ढा जैसे नेता फेल साबित हुए। स्थानीय चुनाव में वो करिश्मा नहीं हो पाए जिसकी उम्मीद उन्होंने जताई थी। खैर, अब 117 सीटों में से अगर आप 45 सीटों का जिक्र करेंगे तो क्या इतनी सीटें देने के लिए तैयार है? इतनी सीटों पर, 45 सीटों पर लड़ने देगी और खुद 72 सीटों पर लड़ेगी। अलायंस अच्छी बात होती है, लेकिन बिहार में जनता दल यूनाइटेड इतनी बड़ी पार्टी जरूर है कि उसको ज्यादा सीट या बराबर की सीटें बीजेपी दे दे। लेकिन पंजाब में जब आप पहुंचते हैं तो 45 सीटों पर की कुर्बानी बीजेपी कैसे दे, यह बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। जहां उन्होंने कई बड़े चेहरों को, नियम कायदे कानून को खूंटी पर टांगकर अपने साथ मिलाया है। इन 72 सीटों पर क्या होगा, देखिए, इस बात का दावा पंजाब जेडीयू अध्यक्ष मालविंदर सिंह बेनीपाल की तरफ से किया गया है। अब क्या कहा, जेडीयू पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। ये किसका कहना है? मालविंदर सिंह का। यानी जेडीयू अलग लड़ेगी। इस चुनावी अभियान का नेतृत्व नीतीश कुमार के नाम पर केंद्रित रहेगा। नीतीश कुमार की। बेनीपाल ने आगे कहा, पंजाब और बिहार का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। अब ऐसे में टेंशन इसलिए बढ़ गई कि वैसे तो फरवरी 2027 में चुनाव होने थे पंजाब के अंदर, लेकिन हालात देखते हुए कि अभी अभी नई नई बगावत हुई है, राघव चड्ढा और कई टूट कर आए हैं, इसका असर पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि नवंबर 2026 में चुनाव कराए जा सकते हैं। इसी को लेकर पूरी रणनीति तैयार की थी, लेकिन आखिरी वक्त में नीतीश कुमार ने खेल खराब कर दिया। नमस्कार।